शाम को 4 बजे एक मॉक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। पूरे देश में हो रही है, 244 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इसमें हम एक एयर ब्रीच का सिमुलेशन करेंगे, जैसे कि अगर कोई एयर रेड होती है, इस केस में हाउ वी आर टू रिस्पॉन्ड, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है, इसका एक सिमुलेशन होगा। इसके इन दिस रिस्पेक्ट 12 टीम्स बनाई गई हैं, 12 वर्टिकल्स हैं अलग अलग, जिसमें कि सारे वर्टिकल्स का अलग अलग काम है। पहली जो है हेडक्वार्टर सर्विस रहेगी। हेडक्वार्टर सर्विस हमारे रिलीफ के जो इंचार्ज है बैरागी, आप देखेंगे इसको, ठीक है। यू आर सपोज टू बी इन स्टेट कंट्रोल रूम एंड मॉनिटर एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, या कुछ भी कोऑर्डिनेशन करना है, ये आपका काम है, ठीक है। वार्डन सर्विस जो है, वार्डन सर्विस यहाँ पे नई मंजिल एनजीओ से आए हुए हैं। वार्डन सर्विस बेसिकली होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस तरीके से इन द टाइम्स ऑफ सच एन एयर ब्रीच, इन टाइम्स ऑफ सच एन अटैक और इन टाइम्स ऑफ सच ए डिज़ास्टर किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं। तो ये वार्डन सर्विस है। वार्डन सर्विस एक नई मंजिल एनजीओ है, उनका जो चलाते हैं, ही विल बी सीइंग, तो ये उस समय जो भी हेल्प हो सकेगी वहाँ पे वो करेंगे। कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो पीआरओ देखेंगे। तो पीआरओ, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ सच अ डिज़ास्टर और अटैक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे बाकी सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो चुके हैं, तो ओनली कम्युनिकेशन विल बी थ्रू सैट फोन या आपके जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं। इसमें आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके 5-6 जगह पे स्टेशन होना ज़रूरी है। एक तो आपका जेएनआरएम में होगा, जो हमारा प्लेस ऑफ डिज़ास्टर है। एक स्टेट कंट्रोल रूम में ऑलरेडी आपका मेरे ख्याल से स्टैटिक है। इसके अलावा एक जो हम रिलीफ शेल्टर बना रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स स्कूल का ऑडिटोरियम बना है, तो गर्ल्स स्कूल ऑडिटोरियम होगा। एक होगा जो हमारा टेम्परेरी मेडिकल फैसिलिटी है विच इज़ अंडमान क्लब, ठीक है, यहाँ पे होगा। एक हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेट करे, डीडी ट्रांसपोर्ट, तो एक इनके साथ रहेगा, वो विल बी कोऑर्डिनेटिंग द इंटायर ट्रांसपोर्ट। देन कैजुअलिटी सर्विस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय डीएचएस, है ना, डीएचएस से यहाँ पे है ऑलरेडी प्रेजेंट। हाँ, डॉक्टर साहब आप देखेंगे, प्लस हमारे एनआरएचएम से नागेंद्र इज देयर, ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग। तो दिस विल हैपन 4 PM पे वी विल रिसीव अ ट्रिगर फ्रॉम द कमांड दैट एन एयर ब्रीच हैज हैपेंड। 4 PM पे जब हमें ट्रिगर रिसीव होगा, उसके बाद 4:15 पे वी आर अज्यूमिंग दैट द अटैक हैज हैपेंड। ओके, तो 4:15 से आपका काम ट्रिगर होगा। 4:15 पे यू विल रिसीव अ स्टिमुलस कि भाई अटैक हो गया है, एंड देन यू हैव टू ट्रिगर योर ऑपरेशन। तो यू विल सेंड दी एम्बुलेंसेज, आपके साथ भी सीडीबीज अटैच्ड होंगे। जो सीडीबीज अटैच होंगे आपके साथ, उनकी हेल्प से और आपके स्टाफ की मदद से आपको इवैक्यूएशन करके उनको इस टेम्परेरी फैसिलिटी में लाना है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। फायर फाइटिंग, यहाँ पे फायर की तरफ से कौन है, तो सेम 4:15 पे ट्रिगर होने के बाद यू विल रिसीव अ कम्युनिकेशन कि भाई फायर भी लग गई है। तो आप उस कैंपस में जाके देख लीजिए एक जगह पे, यू विल हैव टू सिमुलेट कि यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है। देन छोटे मोटा फायर लगा के यू विल हैव टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड सब्सिक्वेंटली यू विल हैव टू इवैक्यूएट पीपल, ठीक है। तो वहाँ पे आप इनसे कांडी मित्तू जी हैं जेएनआरएम से, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। क्लासरूम में कुछ बच्चे या फिर जो भी वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे जिनको ये इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। दे आर इन अ सिचुएशन पोस्ट अटैक, जिनको रेस्क्यू करना है, ठीक है। देन कम्स द रेस्क्यू थिंग। एनडीआरएफ से कौन है, आप एनडीआरएफ से। एनडीआरएफ में आप सुनामी एक्सरसाइज में थे, सुनामी मॉक ड्रिल में, नहीं तो डिफरेंट बटालियन थी, आप देख लीजिएगा। जिस तरीके से एनडीआरएफ सेम ट्रिगर है, जैसे भी ट्रिगर होता है कि अटैक हैपेंड, ठीक है, यू विल हैव टू रीच जेएनआरएफ एंड देन यू हैव टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन आप कौन से करेंगे, फायर ऑपरेशन ऑलरेडी फायर की टीम कर रही है, तो यू विल हैव टू कैरी आउट एन ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स, राइट। बिल्डिंग कोलैप्स में आप क्या करेंगे, अज्यूमिंग कि आपका फर्स्ट फ्लोर या समथिंग हैज कोलैप्स एंड देयर इज नो वे टू गेट डाउन, कोई नीचे आने का तरीका नहीं है, आप ऊपर से रोप लगा के जो ऑपरेशन आप अपना करते हैं, स्ट्रेचर एंड रोप लगा के, दैट यू विल कैरी आउट। एटलीस्ट 4-5 लोगों का आप वो ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज कीप योर, आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ पीआर टीम, आपके फोटोग्राफी समथिंग, अदरवाइज वी विल प्रोवाइड, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा।
Post attack, please remember every communication has to happen on द सेट, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। 415 का जब एयर ब्रीच हो गया, एयर ब्रीच नहीं अटैक हो गया, उसके बाद कोई भी मोबाइल पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। एवरी कम्युनिकेशन सेट पे होगा। आपको जहाँ सेट मिले वहाँ से ही। मॉक ड्रिल इसीलिए हो रही है, कोई फ़ोन उठा के कॉल नहीं कर रहा है कि यहाँ गाड़ी भेज दो, यहाँ पे मेडिकल हेल्प भेज दो, ठीक है। तो दिस हैज़ टू बी इंश्योर, प्लीज़ इंश्योर एवरीवन। सप्लाई सर्विसेज, सिविल सप्लाई से कौन है? आप हैं। तो सिविल सप्लाई से आप इंश्योर करेंगे कि जो भी फूड पैकेट्स वगैरह हैं दे आर डिलीवर्ड टू दी शेल्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी से कोई है तो इसमें एक सैलवेज सर्विस होती है ना। 12 सर्विसेज जो मैं भी डिफाइन कर रहा हूँ उसमें एक सैलवेज सर्विस होती है। सैलवेज सर्विस का काम होता है कि वहाँ पे जाके अगर कोई भी मतलब देर इज सम ब्लैकआउट है कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन खराब हो गई है या कम्युनिकेशन का कोई मोड है जिसको रिपेयर करना है, ठीक है, समथिंग, तो उसके लिए जो इंचार्ज रहता है, तो आपके पास आपके तो लोग रहेंगे प्लस आईटी के लोग, बीएसएनएल के, दीज काइंड ऑफ पीपल की एनी काइंड ऑफ देयर हैज टू बी हेड कोऑर्डिनेटर। तो इसमें आप बता दीजिए कि आपके डिपार्टमेंट से हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग। ई इलेक्ट्रिसिटी तो आई गेस है नहीं होगी, आप है, तो आपको वी विल मेक अ कोऑर्डिनेटर। तो पोस्ट अटैक यू हैव टू रीच विद अ टीम। आप एक बार जाके वहाँ पे कांडी मुथु जी के साथ देख लीजिए। इफ आप ऐसा कुछ सिमुलेट कर सकते हैं उस समय कि सम डैमेज कैन बी डन एंड कैन बी रिपेयर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइन कट कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, बट ऑफ दैट सॉर्ट समथिंग कैन बी सिमुलेटेड, उसको आप सिमुलेट कर दीजिए। Yes, yes, and we want you to this shut off the power not only for JNRM but some area around it. हाँ, entire area we want to shut you, so we will be in a complete power shut off. So I think 12 सर्विसेज मैंने सारी बता दी है। हेडक्वार्टर, वार्डन, कम्युनिकेशन, कैजुअलिटी, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, वेलफेयर, कॉर्प्स डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, ट्रेनिंग एंड सैलवेज। इफ एनी ऑफ दीज सर्विसेज हैव एनी डाउट दे कैन आस्क कि हमें क्या करना है, हमारे पास कौन रहेगा। हर वार्डन के पास, इनको मैं वार्डन बोल रहा हूँ जो भी सर्विस को कमांड करेंगे, हर वार्डन के पास एक सीडीवीज की टीम रहेगी। जो अभी हमारे रिलीफ सेल के इंचार्ज है बैरागी, वो आपको बता देंगे आपके पास कौन सी टीम रहेगी। ये टीम आपकी यहाँ पे स्टेशन रहेगी। अब डिपेंडिंग ऑन आपका क्या काम है, आप या तो अटैक के बाद या ब्रीच के बाद उस टीम को वहाँ लेके पहुँचेंगे। एक अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशन, जो जिनीवा कन्वेंशन है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पे इन टाइम्स ऑफ वॉर ऑल्सो, इन टाइम्स ऑफ अटैक ऑल्सो अटैक नहीं किया जाता है। अब हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके लिए नियॉन जैकेट्स हमने मंगाए हैं। तो सारे सीडीवीज अपनी नियॉन जैकेट्स ले लें एंड इन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज दे विल बी वेयरिंग। ये एक्सरसाइज में ये आपको पहन के एक्सरसाइज करनी है सीडीवीज को, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो एनएसएस और जिनके भी वॉलंटियर्स हैं दे हैव टू दे डोंट कम इन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि यूनिफॉर्म देख के देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट फर्दर अटैक कैन हैपन एंड ऑल दीस थिंग्स आर देयर। तो इसको हम सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करें, वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ सिविल डिफेंस, ओके। अब आपके पास एक सेट ऑफ होमगार्ड्स रहेंगे जो कि आपको विशाल जो एसएचओ है वो दे देंगे, और जो सेट ऑफ सीडीवीज रहेंगे वो आपको बैरागी जो हमारे रिलीफ सेल के इंचार्ज हैं वो दे देंगे। इनसे वी हैव कोऑर्डिनेटेड, वी शुड रिसीव अ ट्रिगर एट शार्प 4 PM to a state control room and if you can give a district control room also that an air breaches are there। हमारे आ रहे नजर, हाँ, आपके कितने लोग रहेंगे गाड़ी में? कितने चाहिए सर? हमारे अभी 100 लोग हैं सर। 100 लोग हैं। 100 लोग विच कैन बी देयर एट द टाइम जिनको इवैक्यूएट करना है ना। दे कैन बी इन डिफरेंट क्लासरूम्स। इट इज नॉट नीडेड कि दे विल बी इन देयर हॉल, ठीक है। जैसे ही सायरन बजेगा दैट टाइम दे विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। उतने में हमारी बसेस सीडीवीज आ जाएंगे, दे कैन सिट इन दी बसेस एंड गो। यहाँ पे कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे आई गेस। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं वो जेएनआरएम के अराउंड आप इकट्ठा